Good morning, students. Today I explain exercise 5.1 of a questions 5, and that chapter is introduction to the Euclid geometry. Okay, questions 5 is given that in a questions 4 the point C is called a midpoint of a line segment AB. Okay, prove that the every line segment has one and only one midpoint. Every जो है लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, एक और केवल एक मिड पॉइंट रखता है. तो लेट अस एज्यूम दैट देयर आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट सी एंड डी ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई, अगर ये हमें प्रूव करना है कि केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट है, तो हम एक न मान करके क्या मानते हैं, दो मान ले लेते हैं. ठीक है, टू मान लेते हैं. तो लेट अस एज्यूम दैट देयर आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट सी एंड डी ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट का दो मिड पॉइंट जो है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, if C is a midpoint, C is a midpoint of line segment AB, AB का मिड पॉइंट जो है C है, तो C होगा तो क्या हम लिख सकते हैं, ये AC जो है, अभी हम क्वेश्चन 4 में क्या प्रूफ किया है कि AC जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा. एंड दिस इज द, और इसी को AC जो है वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा. ठीक है, इफ AB, तो ये AC जो है आपका क्या होगा, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा. ठीक है, AC जो होगा वो हाफ ऑफ AB के होगा. ठीक है, और ये जो है now students, if C is a midpoint of the line segment AB, C जो है को AB का मिड पॉइंट अगर हम मान रहे हैं तो क्या होगा कि अभी हमने क्वेश्चन 4 में किया था कि C मिड पॉइंट होता था, तो क्या होता था, AC जो होता है ये AC इज हाफ ऑफ AB हो गया, और इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस AC इज इक्वल टू AB हो गया. अब ये दूसरा, अगर ए नहीं डी को हमने मिड पॉइंट मानते हैं, तो इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया. अब ये इसको टू को हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया या टू को इधर भेज दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए बी. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा कि ए ट्वाइस ए सी जो होगा वो ट्वाइस ए डी के इक्वल हो गया, क्योंकि ये टू ए बी और ए बी ये आपस में ट्वाइस ए सी के इक्वल है, तो ये ट्वाइस जो है ट्वाइस ए सी भी जो होगा वो ट्वाइस ए डी के इक्वल होगा. द थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, ठीक है, तो विच आर इक्वल टू वन अनदर. अगर ये यहाँ पे यूक्लिड एक्सियम लग रहा है कि दो चीज़ एक दूसरे के डबल होता है तो वो आपस में भी इक्वल होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी, द पॉइंट सी एंड डी पॉइंट्स आर कोइंसाइड. अब ए सी जो है वो ए डी के इसके इक्वल है, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है. इसका मतलब कि ए सी और ए डी कोई सी जो है वो सी और डी कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है. मतलब सी एंड डी पॉइंट्स आर कोइंसाइड, तभी ये से सी भी वही है, ए से डी भी वही है. मतलब ये सी और डी दोनों पॉइंट जो है क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि सी एंड डी पॉइंट्स आर कोइंसाइड, दैट मीन्स सी एंड डी आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट, दैट इज द सी एंड डी आर अ सेम पॉइंट. क्या है, ये सेम पॉइंट है. ठीक है, सेम पॉइंट, दैट इज द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट. इसका मतलब
ये चीज हो गया कि ये केवल सी और डी केवल एक ही पॉइंट है, तो ये एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स. Now students, question 6 is given in a figure. AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. ओके, तो ना ये सॉल्यूशंस, ये फिगर मैंने बनाया, ये AC जो है वो इस BD के इक्वल है, ठीक है, और गिवन क्या है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, और प्रूफ आपको क्या करना है कि AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा. तो नाउ व्हाट यू राइट, AC इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC. ये AC जो है AB और BC क्या सम के इक्वल है, और सिमिलरली BDB जो है वो क्या है, BC प्लस CD के इक्वल है. ओके, BC जो है वो BC प्लस CD के इक्वल है. अब ये AC और ये BD दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये अब हम इसको सिंस AC इज इक्वल टू BD दिया है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, और इसी को हम CD को इधर कर दे रहे हैं और ये BC हो जाएगा. तो नाउ AB प्लस BC. ओके, अब यहाँ पर ये BC है, ये भी BC है. अब हम इक्वल थिंग अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग भी क्या होगा, रिमेनिंग भी इक्वल होता है. ये यूक्लिड एक्सियम का था. तो अब हम ये BC और BC को क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं दोनों साइड्स में. तो BC और BC को हम सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये BC सब्सट्रैक्टेड बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस BC, और ये CD प्लस BC माइनस BC. तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया. तो ये AB जो है वो क्या हो जाएगा, CD के इक्वल हो गया, ठीक है. तो इस तरह से जो है ये यहाँ प्रूफ हो गया. और यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो है ये चीज जो है ये यूक्लिड एक्सियम्स का यहाँ पर यूज होकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7th is a given, y is a axiom 5 in the list of the Euclid's axiom considered the universal truth. ये जो है कंसीडर होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में. तो एक्सियम 5 है क्या, एक्सियम 5 जो है कह रहा है कि पार्ट होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, होल जो होता है वो ग्रेटर देन द पार्ट होता है. तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. अगर हम किसी भी लाइन की बात करें या किसी भी हम ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं तो हमेशा होल जो होता है वो ग्रेटर देन द पार्ट होता है. इसके लिए जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशंस में ये universal truth because the whole is always greater than the part. Euclid's axiom 5 given है कि the whole is greater than the part, ठीक है, होल जो होता है वो ग्रेटर देन द पार्ट होता है. अब इसके लिए कंसीडर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दैट इज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के एक लाइन ही हम ले लेते हैं, ए बी लाइन है, ए बी, और इसके 3 पार्ट करते हैं, दैट इज एक सी एंड डी. तो इस ए बी लाइन के कितने पार्ट हैं, ए सी है, सी डी है और डी बी है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी. अब जो है ए बी जो है हमेशा ए बी इज ग्रेटर देन ए सी,
and AB is a greater than CD and AB is a greater than BD. ये तीनों में से किसी भी पार्ट में से जो है कोई भी पार्ट है उस सभी पार्ट से ये AB जो है वो क्या है, ग्रेटर है. ठीक है, क्या है, ग्रेटर है. AB इज अ पार्ट ऑफ DB. ठीक है, ये AB जो है AB इज ए ग्रेटर देन D. ठीक है, तो ये ऑलवेज जो है ये क्या होता है, ग्रेटर होता है. ठीक है, इसी तरह से हम अगर एग्जांपल्स लें तो हमें मालूम है कि इंडिया हैव 29 स्टेट्स. ओके, इंडिया हैव 29 स्टेट्स. ओके, एंड सेवन जो है सेवन यूनाइटेड सेवन जो होता है आपका वो उसको केंद्र शासित प्रदेश को उसको इंग्लिश में टेरिटरीज बोलते हैं. ठीक है, यूनिट टेरिटरीज है. तो कोई भी स्टेट और पूरा इंडिया जो है ऑलवेज ग्रेटर है इंडिविजुअल स्टेट से. ठीक है, तो जो है ये होल जो होता है होल इज ए ग्रेटर देन द पार्ट. ये ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको फॉलो करना. फॉर एग्जांपल से आप इसको लिख करके आप ये दिखा सकते हैं. ठीक है, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. और इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. ओके, so now your exercise 5.1 is your complete. Now next days I explain exercise 5.2. Okay, thank you.